हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हवारगी हवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि प्रिया बस सर हिला देती है क्योंकि वो जानती थी कि इश्क की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। इश्क के लिए अब एक ये नया खेल था और सना उस खेल की अगली मोहरा। कुछ दिनों तक इश्की सना के हर एक मूव पर नजर रखती रही और फिर एक दिन कॉलेज के गलियारे में इश्की ने सना को अकेला देखा। सना हमेशा की तरह बेपरवाह से चली जा रही थी। इश्की ने अपने दोस्तों को वहीं रोका और खुद सना की तरफ बढ़ गई। पीछे से कहा, सुनो वे सक्खड़। सना रुकी और बिना मुड़े बस अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर इश्की की तरफ देखा। इश्की उसके करीब आई, एक कातिल मुस्कान जिस पर लड़कियां मर बैठती थी। उसने कहा, आज तो और भी हसीन लग रही हो। क्या बात है, चांद आज जमीन पर उतर आया है क्या। इश्की ने उसके खूबसूरती की तारीफ की। उसकी आवाज में एक अजीब सी मदहोशी और एक अजीब सा जादू था जो अक्सर लड़कियों को मदहोश कर देता था। सना के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इश्की को एक पल के लिए देखा और फिर नजरें हटा ली। उसने कहा, बहुत घिसी पिटी बातें अक्सर सुनिए। इश्की ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो फिर कुछ नया करते हैं। चलो मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। मैं तुम्हें शहर के सबसे अच्छे कैफे लेके जाऊंगी। सना ने एक पल के लिए इश्की के हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में उसे बदतमीजी और बहुत सारा घमंड दिखाई दिया। इधर उसने एक लंबी सांस ली और इश्की की बात को सुनकर ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस उसने जवाब दिया, मुझे ऐसे फालतू लोगों के साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और खासकर उनके साथ जिनके पास अपनी अकड़ के सिवा कुछ ना हो। ये सुनकर इश्की का मुंह खुला का खुला रह गया था। इस कॉलेज में पहली बार किसी ने उसे इतनी बेबाकी और पूरे एटीट्यूड के साथ मना किया था। उसकी आंखों में गुस्सा मुड़ आया, लेकिन उसने सना की आंखों में आंखें डालकर देखा बिना पलक झपकाए। सना ने कहा, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और बिना एक पल रुके वहां से आगे बढ़ गई। इश्की वहीं खड़ी रह गई थी। उसके चेहरे पर अपमान और अविश्वास के भाव थे। सना का इनकार उसके अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचा चुका था। उसे लगा जैसे किसी ने खुलेआम उसे चुनौती दी हो और वह उसे स्वीकार कर चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सना को झुकाना है हर हाल में। उसके बाद कॉलेज के गलियारों में जब भी इश्क और सना की नजरें टकराती, माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती। सना अपनी आदत के मुताबिक या तो इश्की को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती या फिर उसे ऐसा एटीट्यूड दिखाती कि इश्की को लगता जैसे अभी अभी कोई बड़ी गलती कर दी हो। सना की ये बेपरवाह इश्की के घमंड को बार बार ललकार रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई लड़की मुझे अनदेखा कैसे कर सकती है। एक दिन कैंटीन में इश्की अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और हमेशा की तरह जोर से हंस रही थी। तभी सना अंदर आई। उसने इश्की की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और सीधे कॉर्नर वाली खाली टेबल पर जाकर बैठ गई।
इश्की ने ये देखा तो उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। तो सना ने जोर से कहा ताकि सना को, मतलब इश्की ने जोर से कहा ताकि सना को सुना सके। बोली, ओ देखो तो हमारी नई चिड़िया आज भी अपनी अकड़ में है। सना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चुपचाप अपने फोन में डूबी हुई थी। ये देखकर इश्की को अब मजा आने लगा। प्रिया ने इश्की के कान में फुसफुसाया, छोड़ दे उसे, इश्की क्यों पीछे पड़ी है उसके। अरे नहीं प्रिया, ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है और मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। इश्की उठी और धीरे धीरे सना के टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसके दोस्त भी एक्साइटमेंट से देख रहे थे। इश्की ने सना के टेबल पर अपना हाथ रखा तो सना ने अपनी नजरें उठा के उसको देखा। इश्की ने अपने अंदाज में कहा, लगता है तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है। सना ने अपनी निगाहें उठाई और इश्की को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। उसने कहा, मुझे आप जैसी बेकार की बातों में समय व्यर्थ करना पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। यह सुनकर इश्की के दोस्तों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन इश्की का चेहरा बिल्कुल शांत था। इश्की ने, ओहो बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी, हाँ? पर मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं पता कि कॉलेज में कुछ चीजें बिना मेरी मर्जी के नहीं होते। सना ने इस बार सीधे इश्की की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ना कोई डर था ना कोई घबराहट। सना ने पलटवार किया और कहा, और मुझे लगता है कि कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा जरूरी समझते हैं। इश्की को उस पर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही वो सना की इस बेबाकी की वजह से अंदर ही अंदर उससे अट्रैक्ट हो रही थी। सना की ये अकड़ इश्की के लिए एक नया खेल थी, एक ऐसा खेल जिसमें उसे पहली बार एक चैलेंज मिल रहा था। सना उसे सिर्फ इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि उसे उसके ही खेल में मात देने की कोशिश कर रही थी। और सना ने अपना ध्यान फिर से अपने मोबाइल पर कर लिया था, दिखाने के लिए कि इश्की उसके लिए मायने नहीं रखती। इश्की थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और फिर वहाँ उसे घूर के देखने लगी कि तभी पीछे से प्रिया ने आकर इश्की का हाथ पकड़ा और कहा, चल इश्की रहने दे यार। इश्की ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया उसे वहां से दूर खींच लाई थी। इश्की ने एक लंबी सांस ली और कहा, अभी तो शुरुआत है प्रिया, इसकी अकड़ तो मैं ही तोड़ूंगी। इधर सना बाहर से बेपरवाह दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इश्की का यूं उसके पीछे पड़ना, उसे ललकारना कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। सना को लग रहा था कि ये है इश्की का खेल और मैं उसके लिए चैलेंज हो चुकी हूँ। मतलब यहाँ की लड़कियां जो कहती हैं उसके बारे में काफी हद तक सही है। और इधर इश्की को सना की ना हारने वाली अकड़, उसकी आंखों में वो बदतमीजी और बेपरवाही से इश्की को इग्नोर करना, ये सब उसको उकसा रहा था बार बार। सना के खुले इनकार ने इश्की के अहंकार पर गहरा वार कर दिया था। वो अपमान से सुन वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। थोड़ी देर पहले इश्की ने सना से कॉफी की डेट पर जाने के लिए पूछा था,
जिसे सना ने साफ शब्दों में मना कर दिया था। इश्की को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल कर गई। प्रिया उसके पास आई और बोली, इश्की क्यों इसके पीछे पड़ी है तू? है पहले ही कितनी लड़कियां हैं यार, अंजना, रोशनी, अंजलि, मीनाक्षी, ये सब क्या करेंगी? तो जानती है ना, अगर किसी को किसी के बारे में पता चला तो क्या होगा? इश्की ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सा जुनून था। उसने कहा, कुछ नया नहीं है प्रिया। उसने एक हल्की रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। इसकी खूबसूरती, इसकी अकड़ मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और पता है, ये लड़की जब जब इश्क दीवान को मना करती है ना, तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है, एक अजीब सी जिद्द बढ़ने लगती है। ये मेरे लिए और मेरे अंदर की आग को भड़काती है। और अब तो प्रिया, ये तो मुझे मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर पर चाहिए, किसी भी हाल में। प्रिया ने अपना माथा पकड़ लिया था। उसने कहा, इश्क तो समझती क्यों नहीं है? हो सकता है उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही ना हो, वो सिर्फ लड़कों को पसंद करती हो। इश्क जोर से हंसी। अरे मेरी जान, तू भूल रही है, ऐसी कई लड़कियां मेरे साथ हुई हैं जिन्हें पहले लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ लड़कों को पसंद करती हैं, पर जब इश्क के दीवान अपनी अदा दिखाते हैं ना, तो उनके सारे भ्रम टूट जाते हैं। इश्की की आंखों में एक नया विश्वास था, जैसे उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। उसने कहा, प्रिया, याद है वो पायल? वो भी यही तो कहती थी, और देख आज भी मेरे एक इशारे पर हाजिर हो जाती है। या वो सीमा, जिसने कसम खाई थी कि वो सिर्फ लड़कों को डेट करेगी, और क्या हुआ? उसने कॉलेज ही बदल लिया, क्योंकि मुझसे मिले बिना उससे रहा नहीं जा रहा था। यही तो मैं कह रही हूँ, इश्की तू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती है। देख, ये सना मुझे नहीं लगता लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है, और थोड़ी सी बदतमीज और एरोगेंट भी है इश्की। तो इश्की ने कहा, इसकी बदतमीजी और अकड़ी तो निकालूंगी, तभी तो मजा आएगा। ये कहते इश्की ने प्रिया को गले लगा लिया और बोली, देख लेना प्रिया, बहुत जल्दी अकड़ और इसका ये एटीट्यूड सब निकलेगा, और ये सना भी मेरे इशारों पर नाचेगी। प्रिया ने सिर्फ सर हिलाया। उसे पता था कि इश्क जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और इस बार बात इश्क के अहंकार पर आ गई थी। सना के अकड़ ने इश्क के अंदर के शिकारी को पूरी तरह से जगा दिया था। कॉलेज में हर बार सना से मिली हार से इश्क के अहंकार को ठेस तो पहुंच ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके रातों की नींदें भी उड़ गई थी। अब उसका एक ही मकसद था, सना की अकड़ तोड़ना और उसे अपने आगे झुकाना। इश्की ने अपने दोस्त प्रिया से कहा कि प्रिया, मुझे सना के बारे में सब कुछ जानना है, उसकी आदतें, उसके दोस्त, वो क्या पसंद करती है, क्या नापसंद करती है, सब कुछ। प्रिया ने चिंता से उसकी तरफ देखा और कहा, इश्की तू क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है यार? ठीक नहीं है, पहले अपनी बाकी की गर्लफ्रेंड को तो संभाल ले। अब एक और नई लड़की, पागल है क्या तू? अगर किसी को किसी के बारे में पता चला ना तो क्या होगा? पहले भी कई लड़कियों के दिल तोड़े हैं तूने, कहीं तो रुक जा यार। अरे नहीं प्रिया, मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, और उनसे मैं थोड़ा बोर हो चुकी हूँ। टाइम होता है तो मैं उन लोगों को भी संभाल लेती हूँ। अच्छा, और अभी वो लोग जिद नहीं कर रहे मिलने के लिए?
कर रही हैं, बट मैंने बोल दिया मैं पापा के साथ बाहर आई हुई हूँ। वो सब मेरे कॉलेज की तो है नहीं, पता है तुझे, कुछ मेरे पापा के ऑफिस की हैं, तो कुछ मेरे क्लब की लड़कियां हैं, एक आधी मेरे क्लब की है, मतलब अलग अलग जगह से। एक मेरे जिम किया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता संभालने में, पता तो है ना तेरे को। प्रिया ने कहा जो भी है, मैं इस खेल में तेरे हेल्प नहीं करने वाली, मुझे माफ कर। इसकी ने कहा ठीक है भाई ठीक है, ऐसा ही होता है। इसकी ने अपने नेटवर्क को अपने काम पर लगा दिया था। उसने सना के बारे में सारी जानकारी निकलवाना शुरू कर दिया था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।